चलिए आज बात करते हैं एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड की क्लासिक कहानी द ग्रेट गैट्सबी पर। हमारे पास द ग्रेट गैट्सबी एक संक्षिप्त गाथा से कुछ पॉइंट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि कहानी की चमक दमक के पीछे जो है उसे समझें। मतलब वो सपना, दौलत, प्यार और शायद उसका खोखलापन भी। हाँ बिल्कुल। और कहानी हमें मिलती है निक कैरवे के नजरिए से। वो वेस्ट एग आता है नया नया। हाँ। और ये गाथा इस बात पर जोर देती है कि वेस्ट एग और ईस्ट एग ये सिर्फ नए और पुराने पैसे का फर्क नहीं है। अच्छा। हाँ, ये असल में दिखाता है कि अमेरिकी समाज में ऊपर उठने की जो चाहत है और जो पहले से जमी हुई ताकत है उसके बीच की एक खाई। और तभी निक मिलता है अपने अमीर कजन डेजी और उसके पति टॉम से। और फिर पहली झलक मिलती है गैट्सबी की, वो रहस्यमयी पड़ोसी। हाँ, वो जो दूर एक हरी बत्ती की ओर हाथ बढ़ाए खड़ा है। बिल्कुल, वहीं से कहानी की परतें खुलना शुरू होती हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है। वो वैली ऑफ एशेस, राख की घाटी, बड़ा उदास सा माहौल है वहां का। हाँ, वो बहुत जरूरी हिस्सा है। वहीं टॉम का अफेयर है मायरिटल विल्सन से। सही कहा। और ये दिखाता है कि कैसे नैतिक पतन हो रहा है। मतलब ऊपर से सब ठीक है पर अंदर सब खोखला है, दिखावा बनाम हकीकत। और फिर आती हैं गैट्सबी की वो शानदार पार्टियां ओह हाँ, वो पार्टियां जिनके बारे में सब बात करते थे। हाँ, अफवाहें उड़ती थीं कि गैट्सबी कौन है, क्या करता है। और वही निक आखिरकार मिलता है उस आकर्षक लेकिन मायावी गैट्सबी से। गैट्सबी अपनी कहानियां सुनाता है, बड़ी अविश्वसनीय सी। ऑक्सफोर्ड युद्ध। हाँ, लगता है जैसे कुछ छुपा रहा हो। बिल्कुल। और फिर जॉर्डन बेकर बताती है असल बात कि गैट्सबी और डेजी 5 साल पहले मिले थे। और गैट्सबी अब भी उससे प्यार करता है। हाँ, और वो निक से मदद मांगता है डेजी से दोबारा मिलने के लिए। अच्छा। यहीं पर वो अतीत का बोझ, गैट्सबी का सपना और वो अपराध और दौलत का कनेक्शन भी सामने आता है मेयर वॉल्फशीम के जरिए। और फिर वो मुलाकात होती है निक के घर पर, गैट्सबी और डेजी। बड़ा इमोशनल सीन है वो। बहुत ज्यादा। गैट्सबी अपनी दौलत दिखाता है, अपना घर, अपना सामान। हाँ, वो शर्ट्स वाला सीन। बिल्कुल। डेजी बहुत प्रभावित होती है, रो पड़ती है। शायद उसे लगता है कि उसने क्या खो दिया। या शायद वो देखती है कि ये सब कितना प्लान किया हुआ है। हाँ, हो सकता है। और यहीं वो हरी बत्ती का मतलब जैसे फीका पड़ने लगता है। वो सपना अब सामने है। और हमें गैट्सबी के असली अतीत का भी पता चलता है। जेम्स गड्स। हाँ, एक गरीब लड़का जिसने खुद को पूरी तरह बदल दिया डेजी के लिए, उसके एक आदर्श के लिए। यहाँ पर वो तनाव दिखता है, सपना पूरा होने और भ्रम के बीच का। क्या वाकई अतीत को दोबारा जिया जा सकता है? गैट्सबी तो यही चाहता है। वो चाहता है डेजी कहे कि उसने टॉम से कभी प्यार ही नहीं किया। लेकिन डेजी हिचकिचाती है, वो ऐसा कह नहीं पाती। हाँ, शायद ये नामुमकिन है। आप अतीत को बदल नहीं सकते, है ना? बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे इंसान खुद को बनाता है, क्लास का संघर्ष और वो अतीत को फिर से पाने की असंभव कोशिश। और फिर कहानी का रुख बदलता है त्रासदी की तरफ। होटल में वो टकराव। हाँ, जब टॉम सबके सामने गैट्सबी के बारे में बताता है, उसके वो गैर कानूनी धंधे। डेजी हिल जाती है पूरी तरह। और वापस आते हुए वो हादसा। डेजी गाड़ी चला रही होती है, गैट्सबी की पीली कार। और मायोटल की मौत हो जाती है। लेकिन इल्जाम गैट्सबी पर सर ले लेता है। हाँ, वो डेजी को बचाना चाहता है या शायद अपने सपने को। और फिर मायोटल का पति जॉर्ज विल्सन उसे टॉम भड़का देता है। टॉम उसे बताता है कि पीली कार गैट्सबी की थी। और विल्सन समझता है कि गैट्सबी ही मायोटल का कातिल है और शायद उसका प्रेमी भी। और वो गैट्सबी को मार देता है और फिर खुद भी मर जाता है। उफ, सब खत्म। हाँ, प्यार, धोखा, नैतिक पतन, सपनों का पूरी तरह से टूट जाना। वो अमेरिकन ड्रीम की त्रासदी यहाँ एकदम साफ दिखती है। और अंत में गैट्सबी का अंतिम संस्कार। सबसे दुखद शायद वही है। कोई भी नहीं आता। कोई भी नहीं। जिनकी पार्टियों में वो इतनी भीड़ लगाता था, सब गायब। डेजी भी नहीं आती, सिर्फ उसके पिता, निक और इक्का दुक्का लोग। निक का मोहभंग होना बिल्कुल समझ आता है। वो सब छोड़कर वापस चला जाता है। हाँ, तो गाथा का सार यही है। गैट्सबी की कहानी दिखाती है कि दौलत कितनी खोखली हो सकती है, अमेरिकन ड्रीम कैसे एक भ्रम बन सकता है, कैसे वो टूट सकता है, और कैसे हम सब किसी न किसी तरह अपने अतीत से बंधे हुए हैं, हमेशा उसकी तरफ खिंचते चले जाते हैं। जैसे वो उपन्यास के आखिर में लहरों के खिलाफ नाव खेते हुए, लगातार अतीत की ओर बढ़ते हुए। तो आखिर में सोचने के लिए यही बात रह जाती है ना?
क्या हम सब आज भी कहीं ना कहीं अपनी किसी हरी बत्ती का पीछा कर रहे हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना लगे, या शायद कितनी ही मायावी क्यों ना हो?